दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज एक नई टॉपिक के बारे में, नई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है। हम लोगों ने देखा है कि शेयर मार्केट में रिस्क ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप कितने शेयर में पैसे लगा सकते हो, मान लो आपने 10 शेयर में पैसे लगा दिए, 10 में से 5-6 डूबने का चांसेस है। आप हमेशा उनको ट्रैक करते रहोगे, कभी कर पाओ कभी नहीं कर पाओ। तो एक नया इंस्ट्रूमेंट जो मैं बताऊंगा वो डाइवर्सिफाई आपको करेगा सबसे पहली बात तो, और रियल टाइम में मार्केट ट्रेड में होता है। आपने शायद गेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं उसका नाम बताता हूं, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि शेयर मार्केट की तरह, शेयर की तरह ये ट्रेड होता है, तो इसलिए इसका नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये हमारी वो वॉलिटिलिटी वाली सिचुएशन को या डाइवर्सिटी वाली सिचुएशन को ये दूर करेगी। हम चाहते तो हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, बट डरते हैं रिस्की से। मान लो हमने कुछ शेयर में लगा दिए, वो डूबने का चांसेस रहता है, बट एक साइड मन करता है कि हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करें, मार्केट का फायदा उठाएं। तो इस पर्पज से आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा ETF। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ETF होता क्या है, कैसे काम करता है, और बिजनेस के लिए क्यों ये यूजफुल है, और कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट कर सकते हैं ETF के थ्रू। आइए शुरू करते हैं। मैंने बताया ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ये ETF सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स को कहते हैं ETF। जैसे कि हमने ये कोई इंडेक्स जो होती है ना, उसको फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स स्टॉक में ETF में इन्वेस्ट करते हो तो उसी रेशियो में सारे निफ्टी 50 स्टॉक में ये इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी डाइवर्सिफाई हो जाएगा बिल्कुल। और दूसरी, जैसे कि टॉप इन निफ्टी 50 स्टॉक में आता क्या है, जैसे कि रिलायंस, HDFC, ICICI, ITC, इस तरह की जो स्टॉक्स है वो सारे टॉप 50 में आते हैं, और उसी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आपकी क्या रिस्क बिल्कुल मतलब रिड्यूस हो जाएगा। आपकी रिस्क, मैं ये कहना है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपकी रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। और इन जिस हिसाब से वेटेज है उसी हिसाब से आपका पैसा इसमें लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये एक्सचेंज में ट्रेड होता है रियल टाइम में। इसका आप कभी भी जो मार्केट आवर में आप सेल परचेज कर सकते हो इजीली। तो आपका जो भी यूनिट है या जो भी रेट आप रियल टाइम में देख सकते हो। म्यूचुअल फंड की यही कि डे एंड में आपको पता चलेगा कि आप किस यूनिट पे खरीद हुई है, और ये क्या है, आपको रियल टाइम में बहुत इजीली आप खरीद बिक्री कर सकते हो इसको। अब देखते हैं ETF और म्यूचुअल फंड डिफरेंस क्या है। बहुत लोग ना कंफ्यूज होते हैं, ETF क्या है, म्यूचुअल फंड एक जैसे तो लगता है। अब क्लियर करते हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, वो फंड मैनेजर एक्टिवली उसको उस पर काम करता है, ट्रेड करता है, और वो क्या करता है, एक्सपेंस रेशियो उसमें ना क्या होता है, ज्यादा होता है कंपैरेटिवली ETF के। और ये डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड नहीं होता, ये डे एंड में आपको पता चलता है कि आपकी इतना यूनिट है, उसका ये रेट ये है। बट वहीं ETF होता है कि ये हमेशा इंडेक्स को फॉलो करता है, और इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है कंपैरेटिवली म्यूचुअल फंड के। और ये पैसिवली मैनेज होता है, ये नहीं कि भाई एक्टिवली कोई मैनेज कर रहा है इसको, ऐसे नहीं है। एक बार आपने ETF में लगा दिया तो पैसिवली मैनेज होता है, इसलिए इसका जो एक्सपेंसेस रेशियो कम होता है। एक्सपेंसेस रेशियो मतलब आप फीस पे कर रहे हो, आप ETF खरीद रहे हो, उसका फीस पे कर रहे हो, आपके बिहाफ पे आप कोई काम कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड में क्या एक्टिवली कोई बंदा काम कर रहा है, इसमें एक्टिवली काम नहीं करता, इसलिए इसका फीस कम है। और ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, और जब मर्जी आप सेल परचेज कर सकते हो इजीली, और सेम टाइम आप देख सकते हो आपकी क्या चल रहा है क्या नहीं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ETFs। ETF कई तरह के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है इंडेक्स ETF। ये कोई ना कोई इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स, BS सेंसेक्स इंडेक्स। ये क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उसको इंडेक्स ETF बोलते हैं। ये मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद आते हैं गोल्ड ETF। ये आज के टाइम बहुत पॉपुलर है। अगर आप फिजिकल गोल्ड में नहीं लगाना चाहते हो पैसा, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये क्या करते हैं, जैसे आप गोल्ड से झंझट से बचना चाहते हो कि फिजिकल गोल्ड से इस तरह की, तो ये आप गोल्ड ETF में पैसे लगा सकते हो। ये भी मार्केट में ट्रेड होता है। ये क्या करते हैं, आपके ब्याह पे गोल्ड खरीदते हैं। तो ये है गोल्ड ETF। नंबर 3 में आता है
सेक्टोरियल ईटीएफ, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर को फॉलो करते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इस तरह की कई सारे सेक्टर है उसको फॉलो करते हैं, पीओसी सेक्टर हो गया, इस तरह की सेक्टर वाइज जो लोग फॉलो करते हैं तो इसको सेक्टोरियल ईटीएफ कहते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ, जैसे कि ये जो फॉरेन मार्केट है, यूएस ईटीएफ है, नास्डैक ईटीएफ है, ग्लोबल मार्केट को फॉलो करते हैं, उसको इंटरनेशनल ईटीएफ बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या क्या है। अब हमारी असली बात बेनिफिट की बातें आती है, वहां पे आप ध्यान से देखना क्या क्या हमें बेनिफिट ईटीएफ से मिलता है, जो कि शेयर्स में इन्वेस्ट करके हम बेनिफिट नहीं मिल पाते। सबसे पहली बात तो डाइवर्सिफिकेशन, कि यार अगर आप एक ही कंपनी में पैसे लगाते हो, अगर वो कंपनी डाउन हो जाता है, बेशक अच्छी कंपनी है, उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है, आपका पैसा उसी हिसाब से ग्रो नहीं हो पाता, तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 50 शेयर खरीद के एक साथ पैसे लगा सकते हो, तो इसलिए आप ईटीएफ की तरफ जाते हो। तो ये क्या करता है, एक बास्केट में इन्वेस्ट करता है, तो इसलिए ये आपकी बिल्कुल डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपकी रिस्क बहुत हद तक कम कर देता है। दूसरी बात आती है लो कॉस्ट, यहाँ पैसे की बात आती है, आपकी खर्चे की बात आती है। जो मैनेज कर रहा है वो बहुत कम पैसे मैनेज कर रहा है, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज होता है, इसमें एक्टिवली मैनेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, इसमें बहुत कम होता है, तो इससे हमारी लॉन्ग टर्म में बहुत हमारी बहुत बचत होती है। उसके बाद आती है सिंपल इन्वेस्टिंग आती है, तो आप एक बार रिसर्च में बच जाते हो। एक शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आप बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है, कंपनी के बारे में जानना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरी बास्केट में इन्वेस्ट करना है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल इन्वेस्टिंग है। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है, डीमैट में जाके शेयर की तरह ट्रेडिंग होता है, वहां जाके खरीद लो किसी भी ईटीएफ को, और किसी टाइम बेचो खरीदो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो आते हैं ट्रांसपेरेंसी, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, मार्केट में ट्रेड होता है, आपका पैसा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत हेल्प करता है। अमूमन आप अगर 5 साल 10 साल में जाते हो तो अच्छे आपका पैसा ग्रो हो पाता है, आपके सामने रहता है, आपको पता चलता है कि आपका लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपका पैसा अच्छे से इक्विटी मार्केट में ग्रो हो जाता है। अब आइए देखते हैं ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करें। लोग सुनते तो हैं, फिर इन्वेस्ट कैसे करें उनको समझ नहीं आ पाता, तो इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो जाके सीधा डीमैट अकाउंट में ईटीएफ सर्च करके ईटीएफ आप कर सकते हो, नहीं तो डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, बिना डीमैट के ईटीएफ आप परचेज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट ओपन करके आप जाके जैसे शेयर खरीदते हो ऐसी सर्च करो, ईटीएफ है, कोई से भी ईटीएफ है, निफ्टी 50 ईटीएफ है, इस तरह की आप कोई भी इंडेक्स हो, कोई सेक्टोरल ईटीएफ, कुछ भी सर्च करके आप वहां पे जाओ, बाय पे क्लिक करो, आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत छोटे से छोटे अमाउंट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 100-200 से भी स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए बहुत ही ईजी है ईटीएफ इन्वेस्ट करना। तो सिंपल आप डीमैट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्ट करिए, बहुत ईजी है। और ये आपके यूनिट की तरह से शेयर में यूनिट है ना, वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। जैसे शेयर आपकी 1-2 दिन के अंदर आपकी डीमैट में शो करता है, तो ऐसे ही शो कर जाएगा, और आपको डेली दिखेगा आपकी प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे भी हो रहा है आपको इजीली दिखेगा। अब देखते हैं जो बिगनर्स है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स करते हैं वो लोग, उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आप ईटीएफ की तरफ जाओगे, ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल है नहीं। आप साल 2 साल के अगर ईटीएफ की तरफ जाओगे तो आप बुरी तरह फंसोगे। आप सोचोगे भाई 1 साल के लिए मुझे ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो आप मत जाइए ईटीएफ की तरफ, क्योंकि ईटीएफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आती है जैसे पैनिक सेलिंग, मार्केट गिर रहा है तो आप पैनिक होकर आप ईटीएफ बेच रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड हो नहीं पाएगा। फिर आपको अब बढ़ रहा है, आप खरीद लूं, आप बेच दूं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना है। दूसरी मिस्टेक है कि आप सिर्फ रिटर्न देखते रहना, कि बार बार रिटर्न ही देखते रहना कि ये बढ़ नहीं रहा, मैं बेच दूं, ये करूं, दिमाग में हमेशा रहेगा। आप ईटीएफ को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ लो। उसके बाद आती है जो कि ईटीएफ, बहुत ज्यादा ईटीएफ आप ले लेना, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आप बहुत सारे ईटीएफ ले रहे हो। यार ईटीएफ ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, तो आप अगर 10-10 ईटीएफ लेके बैठे होगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको बहुत ही लिमिटेड 2-3 मैक्सिमम ईटीएफ लेके चलना है, वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। तो इसलिए सारा पैसा आप ईटीएफ ही लगाना वो भी गलत है। तो ये एक ही इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट का। आप हर एक इन्वेस्टमेंट में अपनी पोर्शन के हिसाब से इन्वेस्ट करना, ये नहीं कि सारा पैसा ईटीएफ में डाल देना। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स आप अवॉइड करोगे तो ईटीएफ में आप बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहोगे और अच्छे कर्पस जोड़ पाओगे। देखो दोस्तों,
मैं आखिर में ये कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लोग सिंपल इन्वेस्टिंग करते हैं शेयर मार्केट से, उनको डर लगता है, तो आप ईटीएफ की तरफ आ सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं और शेयर मार्केट से घबराते हैं, अपनी डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो ईटीएफ की तरफ आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, पेशेंस के साथ छोटे छोटे इन्वेस्ट स्टार्ट करके है आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो। ये एक दिन का काम नहीं है, आप 1 महीने में 2 महीने में आप करोड़पति नहीं बन सकते शेयर मार्केट के थ्रू। आपको हमेशा पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, इन्वेस्ट करना है। मैं ये हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं 1 साल में इन्वेस्ट करके दुगना चौगुना हो जाऊँ, तो ऐसा कोई मेरे पास कोई जादुई छड़ी है नहीं। मैं बता दूं कि भाई मैं अपना व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे बता सकता हूं, बट ऐसा मेरा है नहीं। हमेशा रियल चीज़ें बताऊंगा और कैसे हम अपने हार्ड अर्न मनी को सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहता है। आपका पैसा कभी, आपका कैपिटल कभी लूज ना हो और आप सही दिशा से आपको चलना है, तो ये मेरा हमेशा एम रहता है। मैं हमेशा आप हमेशा टॉप पे रहो और आपका पैसे को जस्टिस मिले, आपका पैसे को आप सही तरीके से इन्वेस्ट करो, किसी गलत लोगों के चक्कर में आके आप अपना पैसा खो ना दो। तो ये मेरा हमेशा एम रहता है। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जगन्नाथ।